दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका शीर्षक है कर्महीन नर। चलते चलते सीरीज़ का ये स्पेशल एपिसोड कर्महीन नर। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये स्पेशल एपिसोड। पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा सुना कि एक बूढ़े बाबा की कहानी मैंने सुनाई आपको, फ़कीर बाबा जिनका नाम था। एक फ़कीर बाबा होते हैं, 10-12 हज़ार पेंशन मिल रही होती है, 2 बेटे होते हैं, अच्छा खा पी रहे होते हैं, कमाई का कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई घर में किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक बार फ़कीर बाबा की तबीयत ख़राब होती है। ये मैं रिकैप सुना रहा हूँ आपको, जिन्होंने पिछला एपिसोड ढंग से नहीं देखा तो वो सुन लें। तो फ़कीर बाबा को देखने एक वैद्य जाते हैं। उसको खांसी हो रही थी फ़कीर बाबा को, और ज़्यादा दिक्कत नहीं, खांसी बहुत तेज़ हो रही थी, सर्दी जुकाम हो गया था मौसम बदलने के कारण, जैसे आजकल चल रहा है मौसम चेंजिंग। तो उन्होंने कहा कि ये खांसी की सिरप है मेरे पास, और आप चाहो तो बाज़ार से ले आओ। फ़कीर बाबा को बताया कि 100 रुपये की ये दवाई आती है, और अगर बाज़ार से ना लाना चाहो तो मेरे पास भी है। अटैची खोल के दिखाई तो वो ना हाँ बोले ना बोले दवाई को देख के। उनका मतलब ये था कि बूढ़े की हालत को देख के क्या पता इनको दया आ जाए और फ्री में ही माल मिल जाए हमको। तो वैद्य भी समझ गया। वैद्य ने अटैची एकदम से बंद की, उनको राम राम बोल के चला गया। बोला भैया ठीक है, बाज़ार से ले आना, मैं जा रहा हूँ। उसे हुआ क्या, रात को दौरा पड़ा, तेज़ खांसी का ज़्यादा तीव्र अटैक आया होगा। बूढ़ा राम राम सत हो गया रात को ही। उनकी सारी होशियारी निकल गई। यानी कि 100 रुपये बचाने के चक्कर में 12,000 रुपये महीने का जो फ्री फंड की पेंशन मिल रही थी, उसके लाभ से वंचित हो गए, अधिक होशियार बनने के चक्कर में। बूढ़ा भी 2-4 दिन और बचा रहता तो अपने नाती पोतों का मुंह देख जाता, घर के कुछ काम आता, वो पैसा उसके बाल बच्चे खाते। तो 100 रुपये जेब से न निकलने के कारण उसने जो है 12,000 का अपना भी नुकसान किया और परिवार का भी। तो ये तो कहानी का रिकैप था, पिछली कहानी। तो दोस्तों अब चलते हैं आज की कहानी पे। हिमालय आयुर्वेद से जुड़े हुए एक महान विभूति हैं, बहुत ही नेक और सज्जन हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। उनका नाम हम गोपनीय रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अभी 2-3 दिन पहले उनसे बात हुई। तो मैंने कहा कि आपको खांसी हो रही है, फ़ोन पे बात हुई उनसे। तो वो घर पे थे उस समय। तो मैंने कहा कि यार आपको खांसी है, खांसी बहुत तेज़ आ रही है आपको, आप ऐसा करो कि बाज़ार से कफ सिरप ले आओ, आयुर्वेदिक वाला लाना। उन्हें किसी एक अच्छे ब्रांड का कफ सिरप का मैंने नाम बताया। मैंने कहा ये नहीं मिलेगा तो एक दो मैंने और भी बताए उनको, कुल मिला के 2-3 बताए। ब्रांड का नाम लेना ज़रूरी नहीं है कि इससे वो क्या होता है कि हमें तो कोई लाभ नहीं, लेकिन उनका जो है ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा बिना बात के। तो अनावश्यक लफड़े पछड़े में नहीं पड़ना मैं। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने कहा कि ये ले आना ज़रूर, आपको आराम मिल जाएगा तुरंत। गुनगुने पानी में 2-4 ढक्कन डाल के अपना पीना, और आयुर्वेदिक लाना, अंग्रेजी मत लाना। उन्होंने कहा ठीक है पक्का ले आएंगे। अगले दिन जब मैंने पूछा उनको कि आपने कब सिरप लाए कि नहीं, बाज़ार से नहीं ला पाए, बेटियां भी हैं घर में, ऐसा भी नहीं कोई साधन ना हो, गाड़ी घोड़ा सब है, गाड़ी भी है, स्कूटी अभी नई निकाली थी दीपावली के बाद, 2 महीना भी नहीं हुआ अभी। तो बच्चों को भी आती चलानी, खुद को भी आती है। तो मैंने कहा कि भैया, कल फ़ोन किया उनको कि लेके आए, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया उसके बाद, जबकि वो फ़ोन किसी और काम से कर रहा था, कि कुछ काम था उस बारे में, उनको काम बता रहा था मैं कुछ। हिमालय आयुर्वेद
से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं हिमालय आयुर्वेद में हमारे साथ। तो मैंने कहा कि यार ये तो फ़ोन नहीं उठा रहे अब। तो आज सुबह जब उनसे बात हुई, फ़ोन उठा दिया उन्होंने। मतलब कल दिन भर कम से कम 100 कॉल की होगी तो फ़ोन नहीं उठाया। मतलब कि इतना तो डीएम डीएम एसडीएम बड़े उच्च अधिकारी भी इतने बिजी नहीं रहे होंगे जितना वो कल वो थे। बाद में पता चला कि वो पार्टी में जा रखे थे, कहीं पार्टी में थे। मतलब जिस बंदे को सर्दी जुकाम से बोला नहीं जा रहा, वह इंसान पार्टी अटेंड करने जा रखा है। और मैंने तो एडवाइस इसलिए दी थी कब सिरप लेने की, क्योंकि उनको बोलने में ना धसका रहा था एकदम से, हर उसमें इस तरह से। तो आदमी बोलते हैं ना कि मुंह के आगे मक्खी नहीं निकली जाती। अगर सामने सामने कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ एडवाइस देता है, यार ऐसे कर लो। तो हम तो मेडिकल पर्सन है, तो हम तो इस चीज़ को एकदम से ध्यान रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो दवाई कितने की थी, 100-110 रुपये की कुल थी वो कप सिरप। तो उनका बहाना था कि मैंने एक दो जगह ढूंढा, नहीं मिली। चलो ठीक है। तो मैंने कहा अपने बच्चों को भेज देते, बच्चों को भेज दो, स्कूटी चलानी आती तो है उनको। कि नहीं, उनके वो पढ़ाई कर रहे हैं, हम ले आएंगे खुद ही। मतलब ये है कि ये लगाइए आप कि शाम तक भी शाम तक भी उनके पास हर चीज़ के लिए समय था। मतलब जिस आदमी के पास पार्टी में जाने के लिए समय है, बाज़ार जाने के लिए समय, बाज़ार रोज़ ही जाना है, घर ज़्यादा दूर नहीं है, वह व्यक्ति अपने लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जब एक कप सिरप, एक छोटी सी मतलब औषधि नहीं ला पा रहा जड़ी की बूटी की दुकान से या डिस्पेंसरी से, और दो तीन ऑप्शन दे रखे हैं कि ये नहीं होगा तो ये ले आना, ये लेना, ये भी बोल दिया कि नहीं होगा तो कुछ भी ले आना भैया, लेकिन लाना आयुर्वेदिक ही जहाँ तक हो। तो अगर देखते हैं कि घर में पड़ी हुई, क्या बता, अरे यार घर में कहाँ से आएगी, फैक्ट्री लगी है क्या घर में तुम्हारे? इसीलिए तुलसी बाबा ने, मैंने कहा कि इसीलिए तुलसी बाबा जी ने तुम्हारे लिए श्री रामचरित मानस में कह दिया है वर्षों पहले कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि दुनिया में सब कुछ है, सकल पदार्थ हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो कर्महीन है उसके लिए कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग हद से ज़्यादा लापरवाह होते हैं, उसकी वजह से वो लोग जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं, बैक बेंचर रह जाते हैं। अरे भैया, हाथ दो पैर तुम्हारे पास दिए हैं हर किसी ने। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, वो तक व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मांग के नहीं खाते, मेहनत से खाते हैं। चलो ये तो अलग बात होगी कि मेहनती वो भी हैं, काम करते हैं, मतलब काम अच्छा करते हैं, लेकिन दोस्तों इतनी लापरवाही भी कहने का मतलब ठीक नहीं है कि तुमसे कप सिरप बाज़ार से नहीं लाई जा रही अपने लिए। तो इसी घटना पे एक वो मेरे को छोटा सा प्रसंग और याद आ रहा कि एक था माली, एक खेत था, आम का बगीचा था, उसमें एक ऐसी ही नकारा आदमी, कर्महीन इंसान चले जाता है। आम उसमें लबालब भरे हुए थे और टूट भी रहे थे। तो माली ने कहा कि जितने आम खा लेना, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शाम को आता हूँ, मैं जरा तब तक ये खेत भी देख लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। आम खाने का बड़ा मन कर रहा था उनका, तो वो कर्महीन था, आलसी आदमी था, तो वो पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतज़ार कर रहा था कि मेरे मुंह में टप करके मुंह में गिरे आम, उसी को खाऊंगा मैं, या काट कूट के कोई देते तो खाऊंगा मैं, हाथ पैर नहीं हिलाना। तो क्या हुआ, कभी इधर गिर रहा आम, कभी उधर गिर रहा, कभी उधर गिर रहा, कभी उधर गिर रहा, मुंह के सामने ऐसे करके। वो बंदा ऐसे नहीं कर पा रहा, ऐसे लेटा हुआ, ऐसे मुंह करके। शाम को माली आया, उसने कहा भाई आम खा लिया? उसने कहा आम तो खाया नहीं, मेरे मुंह में पड़ा ही नहीं। तो उन्होंने कहा भाई तेरे मुंह में कोई डालेगा थोड़ा ना आम। तो कहने का मतलब ये है कि
ऐसे हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह की आदत जानबूझ के कर्महीन बने हुए हैं। तो यह जीवन दोस्तों कर्म प्रधान है। यह जीवन कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अरे जो जस करहिं सो तस फल चाखा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से भी हमारे चारों ओर उदाहरण भरे पड़े हैं कि जो लोग एक छोटी सी चीज़ जिनको बहुत बड़ा काम लग रहा है और उनको 4 दिन लग गए ये चीज़ करने में। अभी थोड़ी देर पहले उनका मैसेज आया यूँ करके जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो कि फ़ोटो भेज दी मुझे उसकी कप सिरप की। वो भी जो पहला वाला नहीं था दूसरा वाला लेके आए। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।